स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल बिजनेस ट्रेड में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा ये चैनल हमेशा आपके लिए कुछ नए बिजनेसेस के बारे में आइडियाज लेकर के आता है, कुछ नए बिजनेस के बारे में आपको बताता है। तो दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं आपसे फिर से एक ऐसे नए बिजनेस के बारे में जहां पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लोअर है, बट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ये जो बिजनेसेस है दोस्तों, ये बिजनेसेस ज्यादा करके आज के डेट में ए, बी और सी तीन तरह के सिटीज में चलता है। ए सिटी कैसा होता है, बी सिटी कैसा होता है, सी सिटी कैसा होता है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दोस्तों ए सिटी में जाता है जितने भी मेट्रोपॉलिटिकल सिटी है इंडिया के, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता, बेंगलोर, पुणे, ये जो है ये ए कैटेगरी की सिटी है। बी कैटेगरी की सिटी की मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें आ जाता है आपका पटना हो गया, लखनऊ हो गया, चंडीगढ़ हो गया। इस तरह की जो सिटीज है ये बी कैटेगरी की सिटी में आ जाता है। और सी कैटेगरी की सिटी में मैं बात करूं दोस्तों तो इससे जो छोटा थोड़ा होता है, जैसे कि भागलपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, कानपुर हो गया, इसके अलावा अलीगढ़ हो गया। तो इस तरह की जो सिटीज होती है ये सी तरह की कैटेगरी में आ जाता है। तो इस तरह की ये जो तीनों तरह का जो कैटेगरी का सिटी है, यहाँ पे आज के डेट में बहुत स्पीड में एक बिजनेस बन रहा है जिसको बोलते हैं हेल्दी फूड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, हेल्दी फूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। हेल्दी फूड जो होता है दोस्तों, ये ज्यादा करके जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ज्यादा करके अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, ज्यादा करके ये लोग जो है ज्यादा करके इस तरह का फूड लेते हैं क्योंकि इनको हाई प्रोटीन चाहिए और कैलोरी जो है इनको कम चाहिए होता है। तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इनको जो है अपना नियमित करना होता है। और आज की डेट में हम देखें तो बहुत सारे फूड के कारण बहुत सारे बीमारी वगैरह जो होता है वो भी बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो हेल्दी फूड जो होता है ये सारे चीजों पे एक तरह से लगाम लगाता है, जिससे कि कोई बंदा जो है ज्यादा स्वस्थ हो सकता है, वो अपने बिजनेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, वो अपने वर्क पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, वो अपने फिटनेस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। तो दोस्तों हेल्दी बिजनेस, हेल्दी फूड का बिजनेस क्या है उसके बारे में जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों इसके लिए क्या होता है कि आपके जितने भी आपके सिटीज में जिम है, खास करके मैं जिम की बात कर रहा हूं। पहला तो जितने भी आपके सिटीज में जिम है, दूसरा जितने भी आपके सिटीज में वॉकिंग पार्क वगैरह जहां पे कि लोग जाकर के वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जो सुबह या फिर शाम के टाइम में देखते होंगे आप लोग। फिटनेस फर्म जो हो गए जहां पे कि जिम वगैरह जो होता है, जो जाकर के लोग वहां पे जिम वगैरह करते हैं, इन लोगों को हेल्दी फूड खाना होता है। और सबसे प्रॉब्लम इनके साथ ये होता है कि ये लोग वर्किंग होते हैं या फिर बिजनेस माइंडेड होते हैं और इनके पास इतनी टाइम नहीं होती है कि ये सारे इसके ऊपर जो है अपना टाइम दे सके, खाने के ऊपर ज्यादा टाइम दे सके। ये चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से इस तरह का कोई रिसोर्स मिल जाए जहां से कि इनको इस तरह के खाने की चीजें मिल जाए जो कि हेल्दी फूड हो, जिसको खा करके ये अपना फिटनेस को सही रख सके, ताकि ये अपने काम पे ज्यादा करके ध्यान दे सके। दोस्तों इसमें होता क्या, हेल्दी फूड आपको पहले तो गूगल पे जाकर के आपको टाइप करना है कि हेल्दी फूड किसी भी तरह के लिए क्या होता है। आप जिस भी जिम ट्रेनर के पास जाते हो, वहां पे अगर 100 बंदे जिम कर रहे हैं तो आपको ट्रेनर से डिटेल लेना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बंदे काम कर रहे हैं इनको किस तरह का फूड चाहिए होता है, जिससे कि इनका फिटनेस जो है कायम रह सके। तो आपको वहां से लिस्ट देते हैं, जो लिस्ट देते हैं वो फूड में आपको बताते हैं कि उनको अंकुरित चना चाहिए, फल चाहिए या क्या चाहिए। वो सब कुछ आपको वहां पे एक डाइट के जैसा बताते हैं कि ये इस काम के लिए सही होगा, ये प्रोडक्ट इस काम के लिए सही होगा, ये सब्जी इस काम के लिए सही होगा। तो आपको क्या करना होता है कि ये सारे प्रोडक्ट को लेकर के, ये सारे सामान को लेकर के पहले उसका काट करके उसको आपको पैकेट करना पड़ता है। और जो ये सारे जो बंदे हैं जो कि जिम वगैरह जाते हैं या फिर कहीं वॉकिंग के लिए जाते हैं, कहीं पे रनिंग के लिए जाते हैं, इनसे आपको कांटेक्ट करना होता है। इनको अपना जो है स्ट्रक्चर बताना होता है आपको कि आप अगर इनको 100 ग्राम कोई खाने का चीज देते हो, हेल्दी फूड देते हो, तो आपका क्या रेट होगा, 200 ग्राम का देते हो तो क्या रेट होगा, 300 ग्राम का देते हो तो क्या रेट होगा। और सबसे बड़ी बात की जो आप खाने में उनको दे रहे हो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। उसमें अंकुरित चना हो सकता है, उसमें वेजिटेबल्स कौन सा हो सकता है, उसमें फ्रूट्स कौन सा हो सकता है, पीने के लिए आप उनको क्या बेटर दे सकते हो जिससे कि वो थोड़ा स्वस्थ रह सके। तो ये सारे चीजों को दोस्तों आपको जाकर के किसी फिटनेस फर्म्स के साथ बात करना पड़ेगा जहां पे कि आपका कांटेक्ट बनेगा। और ध्यान रखिए जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो यहाँ पे आपका जो फिटनेस फर्म है जिसके साथ आप कांटेक्ट कर रहे हो, ये भी आपके कमाई से 2%, 4%, 5% का कमीशन लेते हैं। तो वो भी आपको देना होता है ताकि वहां से आपको कांटेक्ट बन सके। जो बंदे वहां पे जिम के लिए गए हुए हैं उनको वो लोग ज्यादा करके जो ट्रेनर्स होते हैं वो लोग गाइड करते हैं कि आप उस
हेल्दी फर्म के पास जाइए, वहां से आपको खाने के लिए ऐसी चीजें मिल सकती है जहां पे कि आपको हाई प्रोटीन का सामान मिल सकता है, जहां पे आपको कोलेस्ट्रॉल जो कम कर सके वैसा कुछ फूड मिल सकता है, और इससे आपका जो है फिटनेस बना रह सकता है। अब इसमें कैलकुलेशन जो है मैं एक मान करके रखता हूं और बताता हूं कि किस तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। अगर आपने कोई पैकेट जो है बनाया है जिसका की वेट है 200 ग्राम, और उसमें जितने भी आपने फल डाला है, आपने उसमें जो भी अंकुरित सामान डाला है, या फिर आपने जो भी उसके अंदर सब्जी वगैरह काट करके डाला है, उसका जो टोटल वेट है वो 200 ग्राम का अगर मैं प्राइस देखूं तो 50 रुपए या 100 रुपए है। तो अब जो सामने वाला है जिसको कि आप जाकर के वो सेल कर रहे हो, ये महीने में फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि आज खाया कल नहीं खाया, परसों खाया तरसों नहीं खाया, ये एक्चुअल में महीने में फिक्स होता है। आपको वहां से किसी कहीं कहीं से तो आपको एडवांस में पूरा पैसा मिल जाता है, कभी आप पूरा देते हो महीने तब फिर आपको पूरा पैसा मिलता है। तो वहां पे जो आपका 50-60 रुपए का जो एक पैकेट पड़ा है उसको आप 100 रुपए 125 रुपए में आप सेल कर सकते हो। और पूरा महीना में अगर हम देखें तो अगर आपने 60 रुपए करके भी एक टाइम के लिए दिया है किसी को, तो 60 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 1800 रुपए। एक बंदे के पीछे आपने 1800 रुपए खर्च किया है, और अगर आप उससे 100 रुपए पर पैकेट का आप चार्ज करते हो, तो यहां पे आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको 3000 रुपया। तो 1800 को अगर आप 3000 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आ जाता है तकरीबन 1200 रुपया। तो ये जो 1200 रुपया दोस्तों, ये एक बंदे का एक टाइम का आपका कमाई होता है। और अगर इस तरह से आपने 50, 60, 100 बंदे भी अगर आपने अपने फर्म के लिए ऐड कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितना सारा इनकम हो सकता है और कितनी सारी कमाई जो आप इसके तरीके से कर सकते हो। इसके लिए आप चाहो तो आप पोस्टर्स वगैरह जो है प्रिंट करवा करके, या ऐसे सारे जितने भी जिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जहां पे लोग जिम वगैरह जाते हैं, जहां पे जिम करते हैं, जहां पे रनिंग वगैरह करते हैं, आप पंपलेट्स प्रिंट करके छपा करके वहां पे दे सकते हो। दूसरा तरीका होता है जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें आप पंपलेट्स प्रिंट करवा करके न्यूज़पेपर के जरिए डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। आप पंपलेट्स को चाहो तो कहीं पे भी आप चिपका सकते हो जहां से कि आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ सकता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा जो कैंटीन वगैरह चलाते हैं, टिफिन वगैरह का सर्विस देते हो, वो लोग भी इस तरह से करते हैं। तो आप भी चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका तो दोस्तों यही है कि आप फिटनेस सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। आपके पास नियर बाय जितने भी वॉकिंग एरिया है, जो पार्क्स है, वहां पे जो लोग आते जाते हैं, जो हर दिन सुबह शाम वहां पे दौड़ने के लिए आते हैं, वॉकिंग के लिए आते हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपके लिए सबसे अच्छा बंदा वही होगा जो सिंगल पर्सन हो, जो बिजनेस पर्सन हो, जो खास करके अपने फिटनेस पे ध्यान देता हो। ये सारे लोग आपसे ज्यादा कांटेक्ट कर सकते हैं, यही लोग आपसे जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा हेल्दी फूड बिजनेस का तरीका।